जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमने गंगा नदी का एक चैप्टर स्टार्ट किया था और उस चैप्टर में गंगा नदी के बारे में पढ़ा था। गंगा नदी का आधा भाग हमने उस पार्ट में कवर कर लिया था और गंगा नदी का आधा भाग आज के पार्ट में हम कवर करेंगे। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए हमने 2 भाग में करना चाहा। देखिए, कल हमने जाना कि गंगा नदी किन किन राज्यों से निकलती है और कौन कौन से राज्यों से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कल हमने देखा था कि गंगा नदी उत्तराखंड में 2 नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है और गंगा नदी यूपी में आकर इलाहाबाद तक हमने गंगा नदी पढ़ ली थी। और इलाहाबाद से आगे का आज देखते हैं गंगा नदी कहाँ कहाँ होकर बहती है। देखिए, ये एक गंगा है और इस नदी में आकर मिलती है एक नदी यमुना, और इस जगह का नाम है इलाहाबाद। इस इलाहाबाद में यमुना नदी आकर मिलती है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। यमुना नदी के बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक है गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी के बारे में देखते हैं। चलिए, ये नदी और आगे बढ़ती है, ये पहुँचती है मिर्ज़ापुर। ये पहुँचती है मिर्ज़ापुर और आगे बढ़ती है वाराणसी। ये नदी पहुँचती है वाराणसी और वाराणसी के बाद ये नदी इस तरह से बहती हुई ये यूपी वाली जगह पर है। ये गंगा नदी फिलहाल देखिए, चित्र के माध्यम से आप बिल्कुल सही से समझ जाएंगे। और गंगा नदी इलाहाबाद के और आगे बढ़ी मिर्ज़ापुर से और आगे बढ़ी तो एक जगह पड़ती है गाजीपुर। और गाजीपुर के बाद चौसा। अब ये नदी बिहार पहुंच गई। चौसा बिहार में है। चौसा के बाद छपरा के पास में पटना के बाद हाजीपुर पहुंचती है ये नदी। और हाजीपुर के आगे भागलपुर से साहिबगंज और फरक्का पहुंच जाती है। ठीक है। अब देखिए, ये एक नदी इलाहाबाद के आगे मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, चौसा, छपरा, पटना, हाजीपुर, भागलपुर, साहिबगंज और फिर फरक्का पहुंच जाती है ये नदी। देखिए, गाजीपुर में एक नदी आकर मिलती है। गाजीपुर में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है गोमती नदी। और गोमती की एक सहायक नदी है जिसका नाम है सई नदी। गोमती की एक सहायक नदी है सई नदी। और ये गोमती नदी यूपी के फुल्लर झील से निकलती है। यूपी के फुल्लर झील से निकलती है और गाजीपुर में आकर गंगा में मिल जाती है।
ये एक ऐसी नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है और आकर गंगा में गाजीपुर में मिल जाती है। इसके बाद ये है चौसा नामक जगह पर। चौसा में एक नदी आकर मिलती है। इस चौसा नामक जगह पर एक नदी आकर मिलती है। इस नदी का नाम है कर्मनासा नदी। और ये कर्मनासा नदी छोटी नदी है, ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है, लेकिन ये चर्चा में रहती है क्योंकि ये काफ़ी प्रदूषित नदी है, इसलिए ये नदी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहती है, कर्मनासा नदी। और ये कर्मनासा नदी यूपी से निकलती है, यूपी के मिर्ज़ापुर से। यूपी के मिर्ज़ापुर से निकलती है। ये यूपी के मिर्ज़ापुर से निकलती है और यूपी के मिर्ज़ापुर से निकलने के बाद ये बिहार में जाकर चौसा नामक जगह पर गंगा में मिल जाती है। इसके बाद ये नदी और आगे बढ़ती है। छपरा नामक जगह पर एक नदी आकर मिलती है जिस नदी का नाम है घाघरा नदी। इस नदी का नाम है घाघरा नदी। ये घाघरा नदी आकर छपरा नामक जगह पर गंगा में मिल जाती है। देखिए ये घाघरा इस तरह से घाघरा में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है शारदा नदी। इसी को कहते हैं काली नदी। और इधर से आ रही है घाघरा नदी। देखिए ये घाघरा नदी में एक नदी आकर मिलती है शारदा नदी। और ये शारदा नदी मिलाम हिमानी से निकलती है। मिलाम हिमानी, ये शारदा नदी मिलाम हिमानी से निकलकर आती है इधर से, और इधर से एक घाघरा नदी निकल के आती है जो तिब्बत के पठार से निकलती है, मापचा तुंग हिमानी से। ये नदी आती है मापचा तुंग हिमानी। मापचा तुंग हिमानी कहाँ से? तिब्बत के पठार से। तिब्बत के पठार से निकलकर ये घाघरा नदी आती है और आकर इस गंगा नदी में कहाँ मिल जाती है? छपरा नामक जगह पर मिल जाती है। इसके बाद ये घाघरा नदी और आगे बढ़ती है। इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है राप्ती नदी। एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है राप्ती नदी, और आगे भी इसका नाम घाघरा ही रहता है। इसी का दूसरा नाम है सरयू नदी। सरयू नदी, इसी का दूसरा नाम है सरयू नदी। और इसके बाद गंगा नदी और आगे बढ़ती है तो पटना नामक जगह पर एक नदी आकर मिलती है सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक की चोटी से निकल के आती है। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक नर्मदा जो इसके विपरीत बहती है, और एक जोहेला जो इस तरफ बहती हुई चली जाती है। देखिए ये है अमरकंटक। यहाँ से एक नदी आ रही है बहकर, ये सोन, और एक नदी इस तरह से बहती हुई चली जाती है जिसका नाम है नर्मदा। इसका नाम है सोन। और एक नदी इस तरह से बहती चली जाती है जिसका नाम है जोहिला नदी। जिसका नाम है जोहिला नदी। अमरकंटक की चोटी से 3 नदियाँ निकलती हैं। नर्मदा जो इस तरफ गुजरात की तरफ चली जाती है, और सोन नदी जो पटना में आ जाती है, और जोहिला नदी इस तरफ चली जाती है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। हाजीपुर में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है गंडक नदी। इस नदी का नाम है गंडक नदी। और ये गंडक नदी
बृहत हिमालय नेपाल से निकलकर आती है। ये गंडक नदी बृहत हिमालय नेपाल से निकलकर आती है और हाजीपुर में आकर गंगा में मिल जाती है। हाजीपुर में आकर गंगा में मिल जाती है। इसके बाद एक और नदी है जिसका नाम है बूढ़ी गंडक। इस नदी का नाम है बूढ़ी गंडक और इस नदी का नाम है बूढ़ी गंडक। इस नदी का नाम है बूढ़ी गंडक और इसकी सहायक नदी है बागमती। बागमती नदी इसकी सहायक नदी है और ये भी आकर गंगा में इस तरह से मिल जाती है। और इसके बाद एक गंगा की सहायक नदी आती है जिसका नाम है कोसी नदी। और ये कोसी नदी आकर मिलती है। ये कोसी नदी 7 धाराओं का एक समूह है, इसलिए इस नदी को सप्तकोसी नदी भी कहते हैं। कोसी नदी, इस नदी को कहते हैं सप्तकोसी या सप्तकोसी नदी भी कहते हैं। इस नदी को सप्तकोसी नदी कहते हैं। और ये नदी सप्तकोशिक क्षेत्र से आती है। ये जगह है, इस जगह का नाम है सप्तकोशिक क्षेत्र। और इस नदी को गोसाईधाम तिब्बत के पठार से निकलकर आती है। इस जगह का नाम है गोसाईधाम तिब्बत का पठार, तिब्बत पठार। देखिए, एक ये नदी है गोसाईधाम तिब्बत के पठार से निकलती है, सप्तकोसी नदी कहलाती है क्योंकि ये 7 नदियों का एक संयुक्त धारा है। और ये सप्तकोशिक क्षेत्र है यहाँ पर। और यहाँ से होती हुई ये नदी कोसी नदी बिहार में प्रवाहित होती हुई और आ जाती है गंगा नदी में। इसके बाद इसमें एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है महानंदा। एक और नदी आकर मिलती है, इस नदी का नाम है महानंदा। ये महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलकर आती है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, दार्जिलिंग पहाड़ी से। और इसके बाद एक ये नदी है और इस नदी को कहते हैं भागीरथी नदी। और इसी गंगा नदी की एक वितरका जिसे कहते हैं हुगली नदी। इसी की एक वितरका हुगली नदी है और इसी की एक वितरका है हुगली नदी। देखिए, यहाँ पर हम 2 शहर रह गए, भागलपुर, साहिबगंज, फरक्का। देखिए, ये है फरक्का बांध। ये फरक्का बांध है और फरक्का बांध। देखिए, फरक्का बांध से गंगा 2 भागों में बट जाती है, जिसमें एक भाग है भागीरथी नाम कहलाता है और दूसरा हुगली नाम से पश्चिम बंगाल की तरफ आ जाती है। ये हुगली विश्व की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी है। हुगली
बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी। विश्वासघाती नदी विश्व की, ये विश्व में सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी हुगली नदी। क्यों है विश्वासघाती? क्योंकि ये नदी पश्चिम बंगाल में काफ़ी तबाही मचाती है ये नदी। अब देखिए, इस नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है दामोदर नदी। इसका नाम है दामोदर नदी। देखिए, एक ये जगह है, हुगली नदी के तट पर है एक बंदरगाह। चलिए इधर लिख देते हैं, इसको कहते हैं कोलकाता बंदरगाह। इसको कहते हैं कोलकाता बंदरगाह। इसी का दूसरा नाम है पूर्व का लंदन। इसी का दूसरा नाम है पूर्व का लंदन। देखिए, हुगली नदी के तट पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोलकाता बंदरगाह, और कोलकाता बंदरगाह का दूसरा नाम है पूर्व का लंदन। ठीक है, अब जान लेते हैं दामोदर नदी के बारे में। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है ये नदी, और छोटा नागपुर के पठार से निकलकर ये नदी हुगली नदी में मिल जाती है। इस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। इस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। इलाहाबाद के आगे ये नदी मिर्ज़ापुर से और आगे आती है ये नदी वाराणसी से और आगे आती है गाजीपुर में इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है गोमती नदी यूपी के फुल्लर झील से निकलती है, और इस गोमती नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है सई नदी। इसके बाद ये गंगा नदी और आगे बढ़ती है, चौसा नामक जगह पर पहुंच जाती है बिहार में। इस चौसा नामक जगह पर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी यूपी के मिर्ज़ापुर से निकलती है। काफ़ी छोटी नदी है, लेकिन चर्चा में इसलिए रहती है क्योंकि ये प्रदूषित नदी है। ये नदी यूपी के मिर्ज़ापुर से निकलती है और चौसा बिहार में जाकर गंगा में मिल जाती है। इसके बाद गंगा और आगे बढ़ती है, छपरा नामक जगह पर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है घाघरा नदी। घाघरा की एक संयुक्त धारा है जिसका नाम है शारदा नदी। देखिए, और ये इस जगह मिलते हैं, इस जगह का नाम है बाराबंकी। ये बाराबंकी जगह है, और बाराबंकी यूपी की जगह है, और यहाँ पर आकर ये शारदा नदी और घाघरा नदी आकर मिलती है। शारदा नदी को काली नदी कहते हैं। ये शारदा नदी नेपाल से मिलाम हिमानी से निकलकर आती है, और ये नेपाल और भारत के उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए जाती है। और इधर से घाघरा नदी मापचा तुंग हिमानी तिब्बत के पठार से निकलकर आती है। इसके बाद ये घाघरा नदी आगे आती है इसलिए, और इसकी एक और सहायक नदी इसकी बाईं ओर से राप्ती नदी आकर इसमें मिलती है। इसके बाद ये घाघरा नदी और आगे आती है, और इसी घाघरा नदी को सरयू नदी कहते हैं, और ये नदी छपरा के पास में आकर गंगा में मिल जाती है। इसके बाद ये गंगा और आगे बढ़ती है, पटना नामक जगह पर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम सोन है। सोन नदी अमरकंटक की चोटी से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला नदी। नर्मदा नदी सोन नदी की ठीक विपरीत दिशा में बहती है, और सोन नदी आकर पटना में मिल जाती है। इसके बाद पटना से और आगे बढ़ते हैं, हाजीपुर में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है गंडक, और ये गंडक नदी बृहद हिमालय नेपाल से निकलकर आती है।
इसके बाद एक और नदी आकर मिलती है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक की एक सहायक नदी है जिसका नाम है बागमती नदी। इसके बाद ये गंगा नदी और आगे बढ़ती है, एक नदी आकर मिलती है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि ये नदी बिहार में बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है और ये नदी रास्ता परिवर्तन में बहुत ज़्यादा कुख्यात नदी है। इस नदी से बिहार में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस नदी को देखिए, ये नदी गोसाईधाम तिब्बत के पठार से निकल कर आती है और ये नदी 7 धाराओं की मुख्य एक नदी है और सप्तकोशिक क्षेत्र में ये सातों धाराएं आपस में मिल जाती हैं और इसके लिए सप्तकोशिक नदी भी कहते हैं और आगे आकर ये कोसी नदी गंगा में मिल जाती है। इसके बाद गंगा और आगे बढ़ती है, एक महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकल कर आती है और आकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद गंगा भागलपुर में पहुंचती है। देखिए, यहाँ तक भागलपुर तक बिहार है। इसके बाद गंगा और आगे बढ़ती है और ये साहिबगंज पहुंचती है। साहिबगंज ये झारखंड का हिस्सा है, ये झारखंड के सीमा पर है। तो गंगा नदी केवल झारखंड की सीमा से होती हुई जाती है और इसके बाद गंगा नदी फरक्का पहुंचती है। फरक्का में एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है फरक्का बांध और इस बांध से गंगा 2 भागों में बांटी गई है। एक का नाम है भागीरथी और एक इसकी वितरिका है जिसका नाम है हुगली। हुगली के तट पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोलकाता बंदरगाह। इसके लिए पूर्व का लंदन कहते हैं। और इस हुगली नदी की एक सहायक नदी है दामोदर नदी, जिसके लिए बंगाल का शोक कहते हैं और ये दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और इस तरफ ये दूसरी धारा जाती है, इसके लिए भागीरथी कहते हैं। आगे जाकर ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। और देखिए, अगर इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न बनता है, कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में है, तो आप निसंकोच हमारे लिए कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथियों को बताइए और इस चैनल को ग्रोथ करने में हमारी मदद कीजिए। इससे आगे अब हमें पढ़ना है यमुना नदी। अगला हमारा टॉपिक है यमुना नदी के बारे में जानेंगे। यमुना नदी किस तरह से, कहाँ से निकल कर आकर इलाहाबाद में गंगा में आकर मिल जाती है। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।